ख्वाबों का मुकाबला। अली इन दिनों बच्चों को पढ़ाता भी था, खिलौने भी बनाता और खुद की पढ़ाई में भी जी जान से मेहनत करता। एक दिन स्कूल में अनाउंसमेंट हुई, डिस्ट्रिक्ट लेवल का एजुकेशनल कंपटीशन होने वाला है, जिसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चे हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में निबंध लेखन, भाषण और जनरल नॉलेज का एग्जाम शामिल था। मिस नायला ने अली से कहा, तुम जरूर हिस्सा लेना अली, ये तुम्हारे ख्वाबों को एक नई उड़ान देगा। अली थोड़ा घबरा गया। मैडम, वो सब तो इंग्लिश में बोलते होंगे, मेरे पास तो यूनिफॉर्म भी नहीं है। मिस नायला मुस्कुराई और बोली, एजुकेशन का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता अली, तुम बस अपने दिल की भाषा बोलना। अली ने फिर दिन रात मेहनत की। स्कूल से आकर वो मिट्टी के खिलौने बनाता, बच्चों को पढ़ाता और रात में अपने झोंपड़े के कोने में दिया जलाकर किताबों के पन्ने पलटता। उसने अपनी स्पीच का टाइटल रखा, ज्ञान, इज्जत और मिट्टी के खिलौने। कंपटीशन का दिन आ गया। अली ने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने, अपनी स्पीच की कॉपी एक पॉलिथीन बैग में रखी और स्कूल की बस में सवार हो गया। जब वो स्टेज पर पहुंचा तो देखा कि बाकी बच्चे ब्रांडेड यूनिफॉर्म में चमकते हुए जूतों के साथ बैठे हैं। अली का चेहरा थोड़ा डर गया, मगर फिर उसे मिस नायला की बात याद आई और अपनी माँ की दुआएं। स्टेज पर आते ही अली ने जब बोलना शुरू किया तो पूरे हॉल में खामोशी छा गई। उसने मिट्टी के खिलौनों से अपनी जिंदगी की मिसाल दी और बताया कि सपनों को सच करने के लिए सिर्फ मेहनत और नीयत चाहिए होती है। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लहजे में दर्द और बातों में उम्मीद। अंत में जजेस ने अनाउंस किया, पहला पुरस्कार जाता है अली को, जिसने हमें सिखाया कि गरीबी में भी गरिमा छुपी होती है। अली की आंखें भर आईं। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, ये इनाम सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सभी बच्चों का है जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, चाहे उनके हाथ मिट्टी से भरे हों।